है ह्यूमन डिसीज़ चैप्टर नंबर 7। तो आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो बी रेडी, आज हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और मैं बेसिकली 5 मिनट तक का ही वीडियो अपलोड करता हूँ और बाकी दूसरे वीडियोस के लिए आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल सकता है, तो आप उस पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि ये टाइम भी ज़्यादा लगता है एक वीडियो बनाने में, तो टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अब मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्लियर दिखेगा और नोट्स आप लोगों को टेंशन नहीं है, व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को मिल सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में है, मतलब आप चैनल भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से उसको निकाल के आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा कम्प्लीटली नोट्स मिल जाएगा। हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर नंबर 7 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के सिलेबस में हम केवल इसके इंट्रोडक्शंस और उसके कुछ कॉजेस ऑफ डिसीजेस पढ़ेंगे और उसके एजेंट्स कहाँ कहाँ से वो आता है, ये सब पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि हमारी दुनिया में मतलब नो ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड कैन से दैट ही हैज़ नेवर फॉलन इल। इट इज़ एंशियंट टाइम्स पीपल थॉट दैट द डिसीज आर कॉज्ड बाय एविल स्पिरिट्स एंड बाय डेविल्स। मतलब पुराने ज़माने के मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आज की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी बुखार से पीड़ित ना हुआ हो, किसी बीमारी से पीड़ित ना हुआ हो। और हमारे पूर्वजों या पुराने समय के लोगों के हिसाब से ये जो बीमारियां होती थी, ये तो बुरी आत्माओं जैसे शैतानों वगैरह वगैरह के थ्रू होती थी बोल रहे थे। और लेकिन हम आज के जो कि मॉडर्न जनरेशन है, तो उसके थ्रू मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान के थ्रू आजकल इन सब का मतलब ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। तो हमें यानी साइंस के स्टूडेंट लोगों को ये मतलब ऐसा विश्वास नहीं होता कि ये होगा बोल के। तो अब डिसीज़ को कैसा डिफाइन कर सकते हैं? डिसीज़ कैन बी डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी ऑर्गन ड्यू टू एनी रीज़न। भाई डिसीज़ क्या समझते हैं? मतलब अगर किसी भी शरीर का किसी भी अंग, अगर शरीर का किसी भी अंग अगर अपना नियमित रूप से संचालन न कर पाए, कार्यों में अच्छा काम न कर पाए, तो हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं। और if we all the systems of body functioning properly, so we can ourselves healthy. Most of the disease occurs inside the body, so we cannot call a healthy looking person from the disease. मतलब अगर हम किसी भी इंसान को देखें बाहरी रूप से, तो हम नहीं बोल सकते कि वो स्वस्थ है। कभी अब हमने देखा भी है कि कोई बाहरी रूप से मतलब अस्वस्थ रहता है, तो कोई अंदरूनी से अस्वस्थ होता है। तो हम इस हिसाब से नहीं कह सकते कि वह स्वस्थ है। तो अ गुड लुकिंग पर्सन कैन ऑलवेज सेवरल इंटरनल डिसीज। मतलब एक अच्छे इंसान या मतलब स्वस्थ इंसान बाहरी रूप से दिखाई देता है, तो वो कभी कभार अंदर से रोग रहता है। अ पर्सन फ्री ऑफ डिसीज इज ऑफन सेड टू बी अ हेल्दी। अ पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति अगर जो रोग मुक्त हो, तो हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं। अब स्वस्थ health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. हेल्थ इज अ स्टेट, मतलब एक हेल्थ एक ऐसा वो है जो कि
फिजिकली, मेंटली और हाव भाव से अपने सभी अंगों से एकदम अच्छा है, चंगा है बोल सकते हैं इसको। और physical health refers to the normal structure and function of all the organ systems। फिजिकल हेल्थ रिफर किससे करता है? तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और उसके सभी जो कि ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। तो वेरियस इज मेजरिंग मेंटल हेल्थ इज डिफिकल्ट एंड सोशल वेलबींग। अब हम भाई हर चीज़ को तो मेजर नहीं कर पाते, उसके मेंटल दिमाग में क्या चल रहा है, उसका डिफ़िकल्ट क्या फेसेस करना पड़ रहा है, उसके सोशल यानी सामाजिक में क्या हाव भाव है, हम इसे पता नहीं कर सकते। ये बहुत कठिनाई होती है क्योंकि बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। कॉसेस ऑफ डिसीज, अब हमारा कॉसेस ऑफ डिसीज पढ़ेंगे तो पहला बायोलॉजिकल एजेंट्स है। बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम पैथोजेंस भी कहते हैं। पैथोजेंस यानी जो कि किसी भी, यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, पैथोजेंस, पैथोन द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। जिसके थ्रू हमें बीमारी होती है उसी ऑर्गेनिजम्स को ही हम पैथोजेंस कहते हैं। ये एमपी है, इसको टिक कर लेंगे। और हाँ, फिर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोअस, माइकोप्लाज्म, हेलमिंथेस एक्सेट्रा। फिजिकल एजेंट, नहीं सेकंड, हाँ, केमिकल एजेंट। अब एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। अब एंडोजीनस का मतलब क्या है? तो एंडो मतलब अंदरूनी, मतलब जो कि अंदरूनी चीज़ों के थ्रू केमिकल प्रोड्यूस होता है, मतलब अंदरूनी ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे यूरिक एसिड, टोबैको एक्सेट्रा। जैसे कुछ हैं जो कि अंदर ही से मतलब बीमारी लक्षण बताते हैं। एक्सोजीनस, पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉलेंस, स्पोर्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो एक्सोजीनल के थ्रू हो, एक्सटर्नल जैसे पोल्यूशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉलेंस जो कि बाहरी क्षेत्रों से, जैसे हम कभी भी काम कर रहे होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में जाते हैं तो हम छींकने लगते हैं, तो ये एक्सोजीनस है। फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में तो बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। फिजिकल एजेंट मतलब बाहरी चीज़ से हमें प्रेरित होना पड़ता हो, मतलब इन्वायरमेंटली यानी प्रकृति के थ्रू। तो कुछ गर्मियाँ हैं और ठंडी में हमें सर्दियाँ हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी कभी कभार कभी हाई टेम्परेचर तो कभी लो, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी होता है। मैकेनिकल एजेंट, क्रॉनिक फ्रिक्शन, इंजरीज एंड ट्रॉमा डिसोल्यूशन। मैकेनिकल यानी हमारे बॉडी ऑर्गन्स की शोल्डर, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क डन होता है तो उसे हम मैकेनिकल एजेंट बोलते हैं। जैसे क्रॉनिक फ्रिक्शन मतलब कई बार हमारे जो कि जोड़ों का दर्द यानी घुटनों के बीच में जो कि जो घूमने वाला जो कटोरा होता है उसमें क्रॉनिक फ्रिक्शन होता है, तो कभी कभार वो कट करने का आवाज़ देता है तो हम उसे क्रॉनिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इंजरीज, ट्रॉमा, डिसऑर्डर एक्सेट्रा। न्यूट्रिएंट एजेंट, इट्स डेफिशिएंसी। कई बार मतलब न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी डिसीज होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का कमी है, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन का कमी है बोलते हैं, तो कभी कभार इसके थ्रू हमें भी डिसीज होते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमें डिसीज होते हैं। तो पैथोजेंस, हमने पैथोजन के बारे में ही बताया। तो दिस आर नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर पैथोजन and cause a disease to human body. How does we can say one can say the organism is a pathogen? हम कैसे बोल सकते हैं कि वो पैथोजन है? आंसर इसके लिए जो कि फर्स्टली रॉबर्ट कोच मतलब एक नामक साइंटिस्ट हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो कि सन 1875 में उन्होंने एग्जामिन किया था ब्लड का। वाइल ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ शिप डाइड ऑफ एंथ्रैक्स, मतलब एक पीड़ित शिप मतलब जो मरे हुए जो कि शिप होते हैं भेड़ बकरी, तो उनके ऊपर वो उनका क्या बोलते अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको एंथ्रैक्स नामक एक डिसीज का पता चला। तो ही फाउंड अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। भाई उस समय माइक्रोस्कोप था तो उसमें जाके देख रहे थे कि कैसा है बोल के, तो बैसिलियस एंथ्रैक्स प्रेजेंट था वहाँ पे।
तो पैथोजेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। पैथोजेंस को मैंने एकदम सिंपली वर्ड्स में मतलब डिस्क्राइब किया है, ये देख सकते हैं। पैथोजेंस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। खैर ये तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल में जाके देखेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियरली इसका मतलब डिटेल में नोट्स में बता दूंगा, और मिल भी जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, और उसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना, बाकी कल कई एक दूसरे वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन बाद उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।